जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायनासोर विलुप्त हो गए लेकिन पक्षी कैसे बच गए। क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि डायनासोर विलुप्त हो गए लेकिन पक्षी कैसे बच गए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पृथ्वी के इतिहास में 6.6 करोड़ साल पहले आए महाविनाश के कारण असर आज भी दिखाई देता है। इनमें से एक प्रमुख बदलाव था डायनासोर की सफाई, लेकिन इन्हीं में से कुछ पक्षी और कुछ जानवर बच गए। यह बात बहुत से लोग जानते हैं कि पक्षी डायनासोर के वंशज है, लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं वे डायनासोर के युग में ही आज से करीब 16 करोड़ वर्ष पहले विकसित होने लगे थे और जहां 6.6 करोड़ साल पहले आए महाविनाश की घटना के कारण आए जलवायु परिवर्तन में जहां डायनासोर खुद को जिंदा नहीं रख पाए थे, वहीं पक्षी न केवल जिंदा रहे बल्कि समय के साथ विकसित भी होते रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पक्षी को बचने में सफल रहे और लेकिन डायनासोर नहीं? इस बारे में क्या कहता है विज्ञान? पक्षी और डायनासोर एक साथ 10 करोड़ साल तक साथ रहे, लेकिन पक्षी डायनासोर से ड्रोमियोसोर नाम के एक समूह से अलग होने शुरू हो गए, जो पंखों वाले थेरोपॉड के परिवार से थे, जिसमें वेलोसिरैपर शामिल थे। लेकिन 6.6 साल पहले आज के मेक्सिको के ऊपर एक विशाल क्षुद्र ग्रह का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे जलवायु परिवर्तन की घटनाओं का ऐसा सिलसिला चला कि महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ पक्षी रह गए जिंदा। इसी महाविनाश की घटना में डायनासोर तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ पक्षी जिंदा रह गए। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा हो कैसे गया। वैज्ञानिक भी इस बात की पड़ताल करने में लगे हैं, आखिर पक्षी उस महाविनाश में बच कैसे गए। जीवाश्मों के लंबे अध्ययन से जमा किए प्रमाणों के आधार पर इस सवाल का जवाब तलाशा गया है कि बिना दांतों के पक्षी, यानी कि आज भी पक्षियों के दांत नहीं बल्कि चोंच होती है, जो कई आकार और आकृति की होती है, जिसका उपयोग खाने और पानी पीने के लिए करते हैं। लेकिन डायनासोर के समय के कुछ पक्षी के दांत हुआ करते थे, जबकि कुछ के दांत नहीं होते थे। क्षुद्र ग्रह के टकराने के बाद जो महाविनाश हुआ, उससे दांतों वाले सभी पक्षी भी विलुप्त हो गए थे। कई वैज्ञानिकों को लगता है कि दांत न होने से पक्षियों को बचने में मदद मिल सकी। हर बिना दांत के पक्षी का जीवाश्म दर्शाता है कि वे पौधा तथा या फिर पौधा पर आधारित ज्यादा भोजन कर सके, जिसमें फल और बीज शामिल थे। इसका मतलब यह हुआ कि वे दूसरे जानवरों की खाने पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते थे, जैसा कि दांत वाले पक्षियों के साथ था। इन वैज्ञानिकों को लगता है कि खुराक का यह अंतर ही क्षुद्र ग्रह के टकराव के बाद फायदेमंद साबित हुआ। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया तो उससे तुरंत ही सुनामी और भूकंप आने लगे। बहुत ज्यादा गर्मी से जंगलों में आग लग गई और महीनों तक हवा में धूल चारों तरफ फैल गई, जिससे सूर्य की रोशनी पेड़ों को नहीं मिली। इससे पौधे खाने वाले जानवर के लिए भोजन कम हो गया और उनमें से बहुत से विलुप्त होने लगे, जिससे उन्हें भोजन खाने वाले जानवरों की मुसीबत आई। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से जानवरों की प्रजातियां मर गई और पौधे तो पहले ही सूर्य की रोशनी को तरस रहे थे। ऐसे में पक्षियों के लिए भोजन भी बहुत मुश्किल हो गया। पर बिना दांतों के पक्षी जमीन खोदकर उसमें दबे दाने या बीज खा सकते थे और इस वजह से वे बचने में सफल हो गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ और कारण भी थे जिससे बिना दांतों के पक्षी खुद को जिंदा रख पाए। फिलहाल यह एक समस्या है कि जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। विज्ञान में पहले विचारों को उपलब्ध जानकारी और ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है, जिसके बाद उनका
या तो परीक्षण किया जाता है या फिर उनके समर्थ में और प्रमाण जुटाया जाता है। इससे या तो वो विचार स्वीकार कर लिए जाते हैं या फिर खारिज होते हैं। इसी तरह से वैज्ञानिकों पक्षियों के विकास की कहानी में सुधार करते हैं और नई जानकारियां भी जोड़ते रहते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा जारी रहती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बेटा, टेक केयर ऑल।